26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। किस्मत साथ दिया होगा और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा। ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो या संसदीय कमेटी से हो और हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जदयू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए सरकार के 3 लोगों पर 10-10 करोड़ की मानहानि करने की बात कही है, जिसमें से एक पूर्व सांसद, एक जदयू प्रवक्ता और एक बिहार सरकार में मंत्री भी शामिल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि धमकी प्रसारण मामले को लेकर आगे कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं और सीबीआई से जांच चाहते हैं ताकि इसका सही से जांच हो सके। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। आइए हम आपको सुनवाते हैं। 3 आदमी को नेक सलाह देना चाहूंगा। एक मंत्री है जो हमेशा गाली गलौज करते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा, आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में हैं और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है। मैं इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया है। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आग्रह 2 ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी वो भी लोगों को पता है। और आप किस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान, वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सहारे कब कब चले हैं वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की है। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई कर्म बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं देता। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी करा दें सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दिया। मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हो जाए और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय और उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है और शब्दों का चयन होना चाहिए।
मैं फिर कहूंगा 29 धमकियां मिली और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती है तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं है, उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती है और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज है, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उनको खंगालना चाहिए। 3, चौथा चीज, धमकी का क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से धमकी सीरियस मामला होता है। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत शाही को जब गोली लगी थी तो पुलिस ने कहा मजाक कर रहे, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है, मेरे सम्मान के साथ भी। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं सोमंगल को, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट में 3 बहस हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाई कोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बनी है। एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। किस्मत साथ दिया होगा और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा, ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लॉयर्स को मैंने सारे तथ्य दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो या संसदीय कमेटी से हो और हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में। शुक्रिया।